पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से शहर से दूर जा रहा था, तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, बाबा आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते हो, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं, तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी, तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई हैं, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट अभी तक ना छोड़ी। अभी तक जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया ने गुस्से से कहा, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती, उन्हें खाना देती हूँ, ये ही आसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो जैसे उसके मुंह में ही दब कर रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए वह बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गाँव से? पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करे आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं बाबा माँ, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मायका माँ बाप से होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिख कर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।